राम राम भाई, किसान महकमा यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे आपका स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक है, आज का जो विषय वस्तु है वो ये है कि जैसे किसान भाई फरवरी का महीना चल चुका है, अपना बिजाई वगैरह पे की तैयारी करेंगे गन्ने की। तो आपने ज्यादातर देखा होगा कि किसान भाई ने इस समय पे जो डीएपी की शॉर्टेज बहुत देखने मिले है। तो उस दौरान में दुकानदार क्या काम करे हैं कि वो उन्हें अनाप शनाप बहुत चीज रगड़ दे में, जो भी उनका मन करा भाई ये ले जाओ वो ले जाओ। तो आज सामने कुशलवीर सिंह जी हैं। आज एक ऐसा फॉर्मूला पूछना है इनसे कि अगर किसान भाई ने किसी वजह से डीएपी नहीं मिल रही तो वो डीएपी की जगह डीएपी जैसी कीमत में ही उसके जैसा रिजल्ट लेने क्या क्या अपने खेत में प्रयोग कर सके हैं जो रिजल्ट अच्छे मिले। तो सामने कुशलवीर सिंह जी हैं, उनसे परिचय करवाएंगे, फिर उसके बाद सवाल जवाब करेंगे। राम राम जी। नमस्कार जी, सभी श्रोताओं को नमस्कार। मैं कुशलवीर, सीनियर केन डेवलपमेंट मैनेजर, सिंभावली शुगर्स लिमिटेड, सिंभावली जी। जैसा आपका सवाल है कि डीएपी की यदि शॉर्टेज आ जाए, डीएपी किसान को समय पर ना मिले, तो उसके लिए उसकी एवज में उसकी पूर्ति किस चीज़ से करनी चाहिए। देखो, हर चीज़ के पूरा कोई ना कोई सबस्टांस होता है। किसी भी चीज़ की पूर्ति हम दूसरी चीज़ों से भी कर सकते हैं। जैसे डीएपी की यदि किल्लत आ रही है, डीएपी की शॉर्टेज आ रही है, तो FYM जिसे गोबर की सड़ी हुई खाद कहते हैं, गोबर की सड़ी खाद में 0.25% फास्फोरस होती है। तो 0.25 का मतलब है कि हमें प्रति हेक्टेयर 60 से 80 किलो फास्फोरस देनी होती है गन्ने की अच्छी पैदावार लेने के लिए। तो यदि डीएपी नहीं मिल रहा है तो हम प्रति हेक्टेयर की दर से 300 कुंटल गोबर की सड़ी खाद या सड़ी हुई प्रेस मड का प्रयोग करके गन्ने की बुआई करेंगे तो हमें लगभग 75 किलोग्राम शुद्ध फास्फोरस मिल जाएगी। साथ ही साथ जमीन की टेक्सचर और स्ट्रक्चर, भूमि की संरचना भी सुधार होगी। भूमि में, जमीन में, मिट्टी में जो सूक्ष्म जीव है, मित्र जीव, उनकी संख्या बढ़ेगी और जमीन की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जल धारण क्षमता में भी वृद्धि होगी। साथ ही साथ एक काम और करना है, एक कल्चर आता है PSB, फास्फोरस सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया। ये दो रूप में आता है, एक आता है पाउडर फॉर्म में और एक आता है लिक्विड फॉर्म में। कई कंपनियां इसको बनाती है, IPL इंटरनेशनल पेनेसिया लिमिटेड और बहुत सी कंपनियां इसको बनाती है। तो 4 किलोग्राम पाउडर PSB कल्चर जिसे कहते हैं, फास्फोरस सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया PSB कल्चर, यदि हम पाउडर फॉर्म में ले रहे हैं तो 4 किलोग्राम PSB कल्चर को गोबर की सड़ी खाद में मिलाकर खेत में जब नमी हो, खेत की जब तैयारी कर रहे हो, उस टाइम पे मिला के आप जुताई कर दे, मिट्टी में मिला दे, तो वो क्या काम करेगा, जमीन में जैसे आप लंबे टाइम से डीएपी डालते रहते हैं तो फास्फोरस का कुछ अंश पौधे ग्रहण कर लेते हैं, बाकी एक हार्ड लेयर जमीन में जम जाती है, एक हार्ड लेयर परत बन जाती है। PSB कल्चर जो है उसे सोलुबलाइजिंग, उसे घोलने का काम करता है, उस परत को तोड़ने का काम करता है, जिससे जमीन में पड़ी हुई जो घुलनशील फास्फोरस है वो भी आपको घोल करके घुलनशील फॉर्म में करके पौधे की जड़ों को उपलब्ध करा देता है। इसकी जगह पे 1 लीटर PSB कल्चर आता है, यदि लिक्विड वाला लेते हैं तो 1 लीटर को भी गोबर की सड़ी खाद में मिला के आप खेत में बखेर के मिट्टी में मिला दे, तो उससे काफ़ी हद तक हम फास्फोरस की पूर्ति कर सकते हैं। जो हमने ये गोबर की सड़ी खाद बताई है, इसमें 0.5% नाइट्रोजन होती है और 0.5% पोटास होता है और अन्य सूक्ष्म तत्व भी इसमें विद्यमान रहते हैं। तो इससे काफ़ी हद तक हमारे सूक्ष्म पोषक तत्वों की पूर्ति भी होगी और साथ ही साथ जो आप फास्फोरस की कमी है, फास्फोरस और पोटास दोनों की पूर्ति अच्छे से हो जाएगी। तो ये आपका सवाल है, सवाल का जवाब है, जो आपकी फास्फोरस या डीएपी की किल्लत आने लगे तब आपको क्या करना चाहिए। ठीक है जी। कुछ सवाल हैं जी पिछली वीडियो के, तो उनकी जवाब देने हैं जी। बिल्कुल देंगे भाई। एक ये है जी, फैजान अली हैं, इन्होंने कमेंट करा है कि 13235 कब रिलीज हुई तथा किसकी वैरायटी है। हाँ, इससे पहले मैं एक छोटा सा सुधार कर लूँ।
आपने एक 9709 वैरायटी को पूछा था हाँ कि ये जी। कब रिलीज हुई है, किस उसमें ग्रुप में रिलीज है। मैंने गलती से या किसी कारण से 2015 मेरे उससे निकल गया था, लेकिन 2015 नहीं, वो 2012 में रिलीज हुई थी। 12 अक्टूबर 2012 को कोर कमेटी की एक मीटिंग थी, उसमें वो वैरायटी रिलीज हुई थी। ये 13235 वैरायटी 2020 के करीब रिलीज हुई है और 21 से इसका बीज पर्याप्त मात्रा में मिलना शुरू हो गया था। विकास त्यागी है जी, 13235 में वजन बढ़ाने के लिए क्या करें? हाँ, देखो सबसे पहले तो खेतों में देसी खाद, गोबर की सड़ी खाद, मैली की खाद, इनका प्रयोग करना चाहिए। दूसरे, आप सल्फर और पोटास, इन दो तत्वों को उचित मात्रा में खेतों में अवश्य प्रयोग करें। विनीत कुमार है जी, ये बोल रहा है 0238 के बोर्ड खेत में बहुत कीट लग रहा है, इस बार उसके एक तरफ से काट दे क्या? हाँ, देखो ये है कि जो पोगले छोड़ते हैं उसे कीट के अंडे, लार्वे उसमें मौजूद रह सकते हैं। यदि आप एक तरफ से काटते हैं उसे, तो कीट के जो मौजूद अंडे, लार्वे हैं वो नष्ट हो जाएंगे। तो ये आपकी जो हानि होनी है या कीटों का प्रकोप कम होने की संभावनाएं हैं। अमित राठी हैं जी, ये बोल रहे हैं कि लिक्विड ट्राइकोडर्मा के बारे में बताएं। हाँ, लिक्विड ट्राइकोडर्मा क्या है? ट्राइकोडर्मा विरिडी और ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम, ये दो ट्राइकोडर्मा की स्पीसीज है जो स्पेशली जो फफूंदी जनित रोगों को कंट्रोल करने के काम में आती है। तो ट्राइकोडर्मा लिक्विड भी उसी तरह काम करता है जिस तरह से ट्राइकोडर्मा पाउडर करता है। लिक्विड का लाभ ये है कि लिक्विड को आप, फसल बड़ी होगी, खेत की जुताई कर चुके हैं, बुआई कर चुके हैं, तो उसके बाद भी पानी पे भी इसको लगा जा सकता है, खड़ी फसल में स्प्रे भी किया जा सकता है। लेकिन जो पाउडर फॉर्म है वो खेत की तैयारी के समय या बुआई के समय ही प्रयोग किया जा सकता है। ट्राइकोडर्मा लिक्विड आप किसी भी समय खड़ी फसल में प्रयोग कर सकते हैं, स्प्रे के माध्यम से, ड्रेंचिंग के माध्यम से प्रयोग कर सकते हैं और मुहाले पे छोड़ के भी आप उसको प्रयोग कर सकते हैं। वो तीनों टाइम पे काम आ जाता है और खेत में मिट्टी में मिला के तो सभी को प्रयोग किया जा सकता है। एक सवाल है जी, मैं अपनी तरफ से ही पूछ रहा हूँ, ज्यादातर किसानों ने पिछली साल जब हमने वीडियो करी उनमें कही ही, अगर किसी खेत में रेड रोट की समस्या है जी, और उस खेत ने जो है हम जोत के फसल काटने के बाद में कोई नई वैरायटी गन्ने की बोम है, तो उसे किस तरीके से तैयार करें जो उसमें रेड रोट नहीं आवे या उस नई वैरायटी में भी रेड रोट आने की संभावना है? बिल्कुल। देखो, गन्ने के जो रोग है, गन्ने की फसल में लगने के उनके पूरे चांस रहते हैं। पूर्ण रूप से रोग रोधी कोई वैरायटी नहीं होती। जो वैरायटी रिलीज होती है वो रेड रोट के प्रति मध्यम रोग रोधी जब हो तब उसे रिलीज किया जाता है। तो मध्यम रोग रोधी से मतलब है कि यदि उसे सुटेबल एनवायरनमेंट मिले तो वो रोग से ग्रसित हो सकती है। इसीलिए अच्छा तो ये है कि गन्ने के खेत में गन्ना ना बोए। यदि मजबूरी है गन्ने के खेत में गन्ना बोने की, तो फिर उसमें क्या करें, फसल कटाई से लेके और बुआई के बीच 60 दिन का गैप कम से कम होना चाहिए। भले ही आपकी फसल पछेती हो जाए तो 60 दिन का गैप हो, उसमें आप ट्राइकोडर्मा का अवश्य प्रयोग करें। ट्राइकोडर्मा जो पाउडर है चाहे तो उसका करें 4 किलोग्राम प्रति एकड़, या ट्राइकोडर्मा लिक्विड 1 से 2 लीटर प्रति एकड़ वो गोबर की सड़ी खाद में मिला करके खेत में प्रयोग करें। बीज को जो अच्छे फफूंदी नाशक दवाई है जैसे एजोक्सिस्ट्रोबिन प्लस डाइफेनोकोनाजोल, ये 2 दवाई काफ़ी वीडियो में मैंने बताई है, इनसे बीज को उपचारित करके बुआई करें और समय पर देख रेख रखें। दूसरे किसी खेत का पानी ना उतरने पाए रोगी खेत का, तो मैं मानता हूँ काफ़ी हद तक हम रेड रोट से अपनी फसल को बचा सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, राम राम जी। राम राम भैया जी। अपना एक परिचय करवाओ जी। गांव दरियापुर जी। नाम सगर मिल क्षेत्र के रहने वाले हैं। गांव दरियापुर है, धर्मेंद्र सिंह मेरा नाम है। अच्छा, जैसे कुशलवीर सिंह जी जो है जानकारी देते रहे हमें वीडियो के जरिए किसान किया, तो सही लगी जी? सही लगी, हम उनसे काफी संतुष्ट हैं। उनकी बताई सर, वीडियो संतुष्ट हैं। हाँ जी। इनकी बातों से हम संतुष्ट हैं और इनकी जो इन्होंने किसानों के लिए जो भी हम सबों के लिए जो बताया, अवगत कराया है, जानकारी दी है, बहुत अच्छी महत्वपूर्ण जानकारी है। इस जानकारी पे सभी किसान चले और अपने हिसाब से इसको ध्यान दें, सहमति करें। ठीक है जी, ठीक है। तो भैया आज की जो वीडियो ही ये इसी चीज के ऊपर ही कि अगर किसान ने किसी वजह से डीएपी नहीं मिल रही तो उसके साथ क्या हुआ है कि दुकानदार अपने हिसाब से लपेट दें सामान,
तो इस लपेटा लपेटी से बचन ने जो है ये वीडियो बनाई गई है, क्योंकि बुआई का समय चलने वाला, डीएपी की शॉर्टेज 100% होगी, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कत जरूर बनेगी। तो जो जानकारी आज कुशलवीर सिंह जी ने दी है, अगर उस पर अमल करोगे तो जरूरी नहीं है कि आप डीएपी खेत में लगाओ, क्योंकि कुछ डीएपी के अवशेष हमारे खेत में पहले भी रह जामे हैं, तो उसे ही घोल कर दोबारा से यूज किया जा सके है। तो भैया अगर वीडियो अच्छी लगी हो आज की तो वीडियो को लाइक करें भाई।